बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं द बीनर सलीम शो। इस वीडियो के अंदर हमने एक्सक्लूसिवली बात करनी है जो अनहोनियों का एक रिकॉर्ड बन गया। एक नहीं, दो नहीं, इतनी सारी अनहोनियाँ, वो भी इकट्ठे। अनहोनी वो होती है वो चीज़ जो कि आपको होते हुए नज़र ना आए। जैसे कि आप लोगों ने कभी सोचा है कि मलिक रियाज के पैसे ख़त्म हो जाएंगे? ये अनहोनी हो गई है ये अनहोनी। अच्छा, पता नहीं मुझे हंसी क्यों आ रही है। नहीं 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 नहीं, किसी का पैसा छिन जाए, कोई गरीब हो जाए एकदम से, इतना अरबपति आदमी है, खरबपति आदमी, तो उस पर हंसना तो नहीं चाहिए। बीनेश, बिहेव योर सेल्फ। प्लीज़ आप मुझे थोड़ी सी तमीज़ दिलाएं। नहीं, मुझे अफसोस हुआ। नहीं, पर मलिक रियाज गरीब हो गए हैं भाई। अब मैं, आपको यकीन नहीं आ रहा, मैं आपको बताऊंगी। उन्होंने अदालत को जाके बताया कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं नहीं दे सकता पैसे, मैं जुर्माना नहीं दे सकता। किस्तें कराते फिर रहे हैं भाई। ये सारी तफसीलात मैंने आपको बतानी है। अनहोनी नंबर 1। अनहोनी नंबर 2 क्या हुई है भाई? अनहोनी नंबर 2 ये हुई है, वो जो खतीजा शाह हैं उनको भाई जेल से बाहर निकालने का कहा गया है। और इसकी क्या तफसीलात हैं ये भी मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि खतीजा शाह के हवाले से जो मामलात हैं कि उन्होंने 9 मई के वाक़यात के अंदर आगे ये सारे हमले, जिना हाउस पे हमला, अस्करी टावर पर हमला, और खतीजा शाह समेत जो हैं 6 मुल्ज़िमान को ज़मानत मिली है और उनको कहा गया है कि आप उनको रिहा भी करें। अच्छा, जब तक मैं ये वीडियो बना रही हूँ ना, तब तक खतीजा शाह अभी तक बाहर आई नहीं है। सो मुझे नहीं पता कि वो इस हुक्म के बाद बाहर आती भी हैं कि नहीं आती, लेकिन एक बात कंफर्म है कि अगर वो आ भी गई बाहर तो उनको बहुत जल्द दोबारा इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, जांच पड़ताल करने के लिए दोबारा अंदर कर दिया जाएगा। बिकॉज मुझे पता है और कि जो खबरें आ रही हैं, मतलब जो खबरें आती रही हैं खतीजा शाह के हवाले से, कि मुझे पता है कि बहुत बड़े बड़े लेवल पर इनके लिए सिफारिशें लगाई गई थी, लेकिन वो सिफारिशें जो हैं बिल्कुल भी काम नहीं है। यहाँ तक कि उस वक्त के जो वज़ीर आज़म जो कि शहबाज शरीफ थे, उस वक्त के वज़ीर आज़म के लैंडलाइन से, वज़ीर आज़म ऑफिस से, वज़ीर आज़म के ऑफिस की लैंडलाइन से खतीजा शाह के ऊपर हौला हाथ रखने का और रियायत बरतने के लिए भी फ़ोन किया था, लेकिन फिर भी उसको खातिर में नहीं लाया गया। सो for the time being it can be a good news, but ultimately it's not going to be a good news. let's see again developing story है, तो इसलिए तो कह रही हूँ अनहोनी है। तीसरी अनहोनी ये है, हनीफ अब्बासी साहब, आपको याद है हनीफ अब्बासी साहब के ऊपर एफिड्रीन केस चलाया। वो केस जो कि इतना तगड़ा केस था कि उसकी अगर सज़ा इनके हाथ में होती पूरी पक्की, तो वो तो इनको सज़ाए मौत देनी थी। रखा उनको सज़ाए मौत के ही उस सेल में था जहाँ पे सज़ाए मौत के कैदियों को रखते थे। और हनीफ अब्बासी साहब खुद अपनी स्टोरी बताते हुए 10 दफ़ा, मतलब मेरे शोज़ पर भी आए हैं, ऑन रिकॉर्ड भी, ऑफ रिकॉर्ड भी, जब वो बात करते थे तो वो जो अपना एक्सपीरियंस बताते थे ना, जो जेल की काल कोठरी में उनके साथ हुआ है, जहाँ पे वो सही तरीके से खुल करके ना लेट सकते थे, ना करवट ले सकते थे, ना बैठ सकते थे, तो उनके रोंठे खड़े हो जाते हैं अभी भी वो वाक़या सुनाते हुए। लेकिन उन्होंने नवाज शरीफ का साथ नहीं छोड़ा। वो जो केस है उसका अब जो फैसला आया है कि जी बरियत मिल गई है हनीफ अब्बासी साहब को। ये बहुत बड़ा रिलीफ है ऐसे टाइम पर जब नवाज शरीफ साहब बिल्कुल 2 दिन की दूरी पर है। अनहोनी है ना? आपने कभी सोचा? मैंने नहीं सोचा था कि ये तमाम चीज़ें होंगी। ठीक है, इसके अलावा जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की जो वापसी है उसको लेकर के जो बातें हो रही हैं कि जी जो सहाफ़ी हैं उनको कौन लेके जा रहा है, उनके पैसे कौन भर रहा है, इनविटेशन कैसे आ रहे हैं, कैसे नहीं आ रहे हैं, ये मैं थोड़ी सी आपसे डिटेल डिस्कस करूंगी। क्योंकि मेरी नज़र में तो ये भी एक बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि ये कहा गया कि जी चार्टर्ड तैयारा है, लेकिन चार्टर्ड तैयारा नहीं है, इट्स अ स्पेशल फ़्लाइट। और इसकी क्या डिटेल्स है वो भी मैं आपको वीडियो में आगे चल के बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले अनहोनियों के सिलसिले से शुरू कर लेते हैं। आपको पता है कि जी मलिक रियाज यानी बहरिया टाउन वाला जो केस है वो चल रहा है। काजी साहब इज़ नॉट कमिंग स्लो, और काजी साहब ने डायरेक्टली बड़ा सीधा जब केस हुआ तो भाई बहरिया टाउन जब समात हुई तो बहरिया टाउन के जो वकील हैं वो ये कहते हैं कि भाईजान मसला ये है कि हमने तो तकरीबन कोई 2021 में दरख्वास्त दायर की थी कि जो 460 अरब का जो जुर्माना आप कर रहे हैं हम ये भर नहीं सकते हैं, हमें किस्तें कर दें, मतलब हमें डिले कर दें, 1 साल के लिए 1 साल का आप हमें टाइम दें, हम उसमें कर देंगे। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद फिर जो हुआ वो हम सबके सामने है। इस बीच में 190 मिलियन पाउंड भी आ गए, इस बीच में अल कादिर ट्रस्ट भी हो गया, इस बीच में इमरान खान और इस बीच में बुशरा बीबी के साथ सब सेटिंग वेटिंग हो गई, हीरे वीरे सब एक्सचेंज हो गए। वो सारी कहानी आपके सामने। जब समात हुई तो काजी साहब ने कहा कि भाई आप लोग जो है इतना ईजी ले रहे हैं, कोट अनकोट काजी साहब कह रहे हैं चीफ जस्टिस कि आप इस केस को इतना इजी ले रहे हैं, क्या बहरिया टाउन ये चाहता नहीं था कि केस प्रोसीड करे? क्या आप चाहते नहीं थे कि कार्रवाई? तो उन्होंने कहा, आगे से वकील ने बोला, बहरिया टाउन के वकील ने काजी साहब को बोला कि भाईजान जो जज साहब ये
केस लगाना और ये तमाम तो जुडिशरी के इख्तियारात होते हैं। ये तो जुडिशरी की तरफ से ड्यूटी लगती है कि भाई इस केस की हेयरिंग कब होगी कब नहीं होगी। तो हमारी तो 2021 के अंदर जो हमने दरखास्त दायर की थी उसके बाद तो हमारी समाअत की बारी नहीं आई कि जी एक साथ होनी है नहीं होनी। हमने तो कब की इनको एक साथ के लिए जो है वो ईमेल कह रही हूँ, मतलब हम अपनी ज़बान में ईमेल कहते हैं, मतलब हमने एक साथ के लिए दरखास्त दायर की थी। होता है मेरे साथ, आप इसी फ्लो में इंजॉय करें, हो जाता है कि आप इस हवाले से जो दरखास्त है उसको एंटरटेन नहीं किया गया। काजी साहब इसके ऊपर और हैरान हो गए। काजी साहब ने बोला कि भाई 2021 ये 2023 है, तब तक आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि आपने इस मैटर को सॉर्ट आउट करना है। तो उन्होंने कहा कि भाई ये तो अदालतों की सवाबदीद है। इसके ऊपर काजी साहब ने उनको ऑफ़र दी। काजी साहब ने कहा मेरी बात सुने, अगर आप मुतलका अदालतों के हवाले से कोई कार्रवाई करना चाहते हैं, मुतलका फोरम के हवाले से कार्रवाई करना चाहते हैं कि उन्होंने आपका केस सुना नहीं है, अगर आपको कोई रिजर्वेशंस हैं तो आप बताइए, आप शिकायत करें, हम उसकी कार्रवाई करते हैं। तो कहते नहीं, हम नहीं करना चाहते इसके ऊपर कार्रवाई। ये बहरिया टाउन के वकील ने कहा, जिसके ऊपर काजी साहब हैरान हो गए। काजी साहब कहते हैं आप केस निपटाना ही नहीं चाहते, आप चाहते ही नहीं कि कार्रवाई हो। मतलब कि इनका फुल टाइम ये माहौल था कि जी हमारी तो सेटिंग हो गई है खान साहब से, बुशरा बीबी से हीरे शीरे दे दिए, ज़मीन दे दी, 190 मिलियन पाउंड का इतना बड़ा कांड हो गया, अब 460 अरब भी हम भरे, तो ईजी रखो, बस चुप करके रहो, नीवे नीवे होके रहो। वो क्या कहते हैं, अंग्रेजी का एक मुहावरा है ना, गो विद द फ्लो। तो वो बहरिया टाउन और इन लोगों ने अपनाया। लेकिन अब जो उस पूरी समाअत के बाद जो बड़ी खबर आई वो सुन करके आपके होश उड़ जाएंगे। वो ऐसी अनहोनी है कि मलिक रियाज के पास पैसे नहीं है। बहरिया टाउन, मलिक रियाज जी, मैं उनकी बात कर रही हूँ। मैं तो कहती हूँ यार, मलिक रियाज जैसे गरीब ना, कुछ 10-12 भी पाकिस्तान में हो जाए ना तो बल्ले बल्ले खैरा खैरा। या अल्लाह मलिक रियाज जैसा गरीब हर एक को बनाए। पहले आए मेरे साथ सब मिलके इज्तिमाई दुआ करें, या अल्लाह मलिक रियाज जैसा गरीब हम सबको बनाए। या अल्लाह जैसे मलिक रियाज जो है 460 अरब का छोटा सा जुर्माना नहीं अदा कर सकते, वैसे ही पाकिस्तान की आम आवाम के पास इतने पैसे हों कि वो बस इकट्ठे करते जाए और उनको गिनने की भी फुर्सत ना मिले। मैं तो सिर्फ यही दुआ कर सकती हूँ। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि मलिक रियाज साहब कह रहे हैं कि भाई जी हम नहीं दे सकते हैं ये जुर्माना, क्योंकि जी हम तो मार्केट के अंदर अगर हम ये जुर्माना भरेंगे तो हम जो बहरिया टाउन है वो मार्केट के अंदर अपने कॉम्पिटिटर्स के साथ कम्पीट नहीं कर पाएगा, मतलब माँ सदके जाए जी, अलग ही मंतक है। लेकिन बड़ी खबर मैं आपको दे रही हूँ जो कि मलिक रियाज साहब से ही जुड़ी है कि मलिक रियाज साहब की क्योंकि गर्दन को दबोचने का वक्त आ गया है। मलिक रियाज साहब का फुल टाइम जो है ना उनके गिर जो घेरा है वो टाइट करना है। लिहाजा उनके जितने भी ताल्लुकात इमरान खान, पिंकी पीनी, सियासतदानों के साथ, जनरल्स के साथ, जुडिशरी में जजेस के साथ, जहाँ जहाँ उनके जो ताल्लुकात उनके रहे हैं जिनसे उन्होंने अनड्यू फेवर्स ली हैं, कौन सी फेवर्स, अनड्यू फेवर्स ली हैं, वो सब मंजर आम पर आने वाले। ऑडियोज़ आएंगी, वीडियोज़ आएंगी, डॉक्यूमेंट्स आएंगे, हर चीज़ लीक होने वाली है। आप इसके लिए तैयार रहें। और ये वाकई अनहोनी है। कभी किसी ने सोचा था कि कोई डालेगा मलिक रियाज को हाथ? कभी किसी ने सोचा था कि मलिक रियाज गरीब हो जाएगा, उसके पास पैसे नहीं होंगे? राइट। दूसरी चीज़, खतीजा शाह के हवाले से मैं आपको बात कर चुकी हूँ। खतीजा शाह अभी तक बाहर आई नहीं। अगर आ भी गई तो बहुत जल्दी ये दोबारा अंदर चली जाएंगी। इतनी जल्दी माफ़ी नहीं है, ये मैं आपको बता रही हूँ। बहुत सिफारिशें की गई थी खतीजा शाह के मामलात के लिए, लेकिन इसके बावजूद नई सुनवाई हुई। तो अभी भी अगर कुछ यूथियाज या खतीजा शाह या उनकी फैमिली अगर बड़े खुश हो रहे हैं कि इस तरह से हो गया, तो ये एक टेम्परेरी तौर पर उनको एक छोटा सा रिलीफ दिया गया है। तूफ़ान आने से पहले की जो खामोशी होती है ना, उसी तरह ये बड़े तूफ़ान आने से पहले एक छोटा सा निक्का सा रिलीफ है। लेकिन मैं आपको ऑनेस्टली एक बात बताऊँ, कंसिडरिंग खतीजा शाह फैमिली एंड ऑल दैट स्टफ, कि उनके बच्चे हैं एंड लाइक यू नो, इनको ऐसी हरकतें करते वक्त 10 दफ़ा सोचना चाहिए। लेकिन आई फील बैड फॉर देयर फैमिली, मुझे बुरा लगता है। हम आखिर इंसान हैं, तो चलें थोड़ा सा ब्रीदर इनको मिल गया। हो सकता है अगर बाहर आ गई, क्योंकि देखिए वो तो बहुत दफ़ा परवेज़ इलाही साहब को भी अदालतों ने कहा छोड़े इनको, लेकिन क्या उनको छोड़ा गया? एक केस से निकलते दूसरे केस से, एक अदालत से दूसरी अदालत, एक शहर से दूसरे शहर। तो ये मामला हो सकते हैं, खतीजा शाह के साथ भी हो सकते हैं, मुझे नहीं इतना पता, ठीक है ना। वो एक बड़ी कोई हाई क्लास से बिलोंग करती हैं और मेरी उस क्लास तक जितनी भी थोड़ी बहुत एक्सेस या रसाई है, तो उसके अंदर बस यही पता चलता है कि हाय बेचारी के साथ बहुत बुरा हुआ, बस दुआ करें कि किसी तरह जान छूट जाए। तो लेकिन जो जान छूटने वाला मामला है ना, वो नहीं है। मतलब ये टेम्परेरी रिलीफ है, लेकिन ये जान छूटनी नहीं है इससे। हनीफ अब्बासी साहब का जो ग्लूकोज की उनको डोज लगी है ना कि जी बरियत, वो पहले ही बेचारे हर जगह सबको जाके कह रहे थे कि भाई क्योंकि इमरान खान की मेरे साथ पर्सनल खुन्नस थी। क्यों खुन्नस थी इमरान खान की? हनीफ अब्बासी साहब शहबाज शरीफ साहब के पंजाब के अंदर राइट हैंड हुआ करते थे और नून लीग के बहुत पुराने और लाइक यू नो वेरी वेरी डेयरिंग इनके कारकुन हैं। इतनी मुश्किलात के बावजूद भी
इतनी मुश्किलात के बावजूद भी उन्होंने ना नवाज शरीफ को छोड़ा ना शहबाज शरीफ को छोड़ा, लेकिन क्योंकि वो शहबाज शरीफ साहब के साथ साथ थे तो इमरान खान साहब को बहुत ज़्यादा खटकते थे। बल्कि मैं आपको एक बात कराती हूँ, मैं इससे पहले जिस चैनल में शो करती थी, कैपिटल टीवी की मैं बात कर रही हूँ, वहाँ पर मैं एक शो कर रही थी हनीफ अब्बासी साहब के साथ, ये उस टाइम की बात है। वैसे तो खैर उसके बाद भी मैंने बहुत से शोज़ किए हैं, लेकिन हनीफ अब्बासी साहब के साथ मैं शो कर रही थी। उस शो के अंदर मेरे साथ हनीफ अब्बासी साहब थे और एजाज चौधरी साहब थे पीटीआई के। लिटरली लाइव शो के अंदर दोनों ने गंदी वाली बीप वाली एक दूसरे को गालियां दी, मतलब इतना गुस्सा। और उस टाइम पर भी एजाज चौधरी साहब ने कहा था कि तुम हनीफ अब्बासी के बारे में, कि तुम मेरे लीडर के बारे में बहुत बुरे बात करते हो, हमें स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस हैं कि तुम्हें ठीक करके रखना है, देखना मैं तुम्हारी तबीयत कैसे साफ करूंगा। और ये वो बातें हैं कि जो मैंने आपको बता दी, लेकिन इसके अलावा बहुत सी ऐसी बातें हैं जो कि मैं आपको नहीं बता सकती क्योंकि वो गालियां हैं। और मुझे एज ए वुमेन ऑल्सो आई फील बैड, ऐसे पाकिस्तानी ऑल्सो आई फील बैड कि ये हमारे मतलब ये पॉलिटिशियन एक दूसरे के ऊपर किस तरह से लड़े, सिर्फ इसलिए क्योंकि इमरान खान को हनीफ अब्बासी पसंद नहीं। और एजाज चौधरी साहब जो कि बड़े एक रीज़नेबल आदमी मुझे लगते हैं, हमेशा मेरे साथ बड़े तमीज़ से बात करते हैं, मेरे साथ शोज़ भी उन्होंने बड़े अच्छे कंडक्ट किए। लेकिन जो वो वाला शो था ना, उसके अंदर पता नहीं, मतलब वो तो लग रहा था कि इमरान खान साहब का स्कोर सेटल करने के लिए आए हैं हनीफ अब्बासी साहब के साथ। तो भाई ये जो अच्छी खबर है ना हनीफ अब्बासी साहब के लिए, ये इमरान खान के लिए किसी भी बुरी खबर से इसका जो है इम्पैक्ट ना वो कम नहीं जाएगा। मतलब इसका भी इम्पैक्ट इमरान खान के ऊपर ठीक ठाक जाएगा जब उनको पता चलेगा कि हाँ भाई हनीफ अब्बासी साहब को बरियत मिल गई है। तो उन्होंने इसके ऊपर भी जो है काफ़ी रोना धोना मचाना है, तो आप उसके लिए तैयार रहिए। अब आ जाए जो रोना धोना जो मचा हुआ है, रोना धोना जो असल में मचा हुआ है ना, वो मचा हुआ है मियाँ साहब के आने का। एक तरफ तो अदालती मामला आते हैं कि अजय जी फटाफट हेयरिंग लग गई, फटाफट केस लगा दिया, फटाफट केस सुन लिया, फौरी इंसाफ, ठीक है, फौरी इंसाफ इमरान खान साहब को भी मिलता रहा। यही वो नवाज शरीफ हैं जिनकी 200 से ज़ायद पेशियाँ हुई हैं, और यही वो नवाज शरीफ हैं जिनके लिए आप देखेंगे विदिन 2 आवर्स एक पूरा जो है वो समात के लिए तैयारी कर ली जाती है। लेकिन यहाँ पर मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि पीटीआई के जितने भी लोग हैं यूथियाज, उनको प्रॉब्लम हो रही है कि भाई अभी नवाज शरीफ आ रहा है तो अभी ये है तो वो है, तो भाई वो हर तरह की बातें निकाल रहे हैं। अब बात ये निकल आई है कि जी जो मियाँ साहब है ना, वो सहाफ़ियों को खुद स्पॉन्सर करके, नून लीग जो है वो सहाफ़ियों को दुबई से पाकिस्तान लेकर के आ रही है। जो मेरी नॉलेज में है, जो मेरे नॉलेज में है वो मैं आपके सामने रख देती हूँ। बाकी मुझे नहीं पता, हो सकता है कि हर पार्टी के कुछ ना कुछ चहीते लोग होते हैं या कुछ ना कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, और हो सकता है कि फुली स्पॉन्सर्ड हो कुछ लोगों के लिए। लेकिन जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है वो मैं आप तक पहुँचा देती हूँ। एक ई कार्ड जो है जलसे का, वो भी डिस्ट्रीब्यूट हुआ है सब एंकर्स को ई कार्ड के ज़रिए, या रिपोर्टर्स को ई कार्ड के ज़रिए जो है वो इनविटेशन दिया गया है कि जी जलसे पर आना है, और उसका टाइम 6:30 बजे बताया गया है। इसके अलावा जो तैयारियां हो रही हैं, एक गाना रिलीज़ होना था लेकिन कल वो रिलीज़ नहीं उन्होंने किया, बिकॉज जाहिर सी बात है जो पाकिस्तान फ़लस्तीन के अंदर जो सूरत हाल चल रही है तो उसके ऊपर पाकिस्तान ने अपना ये स्टांस लिया, PMLN ने सॉरी अपना ये स्टांस लिया कि उन्होंने उस सॉन्ग को डिले किया। तो वो आज किसी भी टाइम पर रिलीज़ हो सकता है, बाय द टाइम के ये वीडियो अपलोड हो जाए, हो सकता है वो हो गया हो रिलीज़, लेकिन वो आज किसी भी टाइम पर रिलीज़ हो सकता है। एक स्पेशल सॉन्ग है, ऑलरेडी कैंपेनिंग आप देख रहे हैं कि वो टेलीविजन पर चल रही है, ऑलरेडी देख रहे हैं कि फिर से वो जो फिर से के नाम से एक कैंपेनिंग चल रही है जिसके अंदर यूथ को भी इन्वॉल्व किया गया है, जिसके अंदर लाइक यू नो मियाँ नवाज शरीफ साहब के जो कारनामे हैं जब वो हुकूमत में रहे थे, जब वो हुकूमत करते रहे थे, जो उन्होंने सर्व किया है पाकिस्तान को, वो भी उन्होंने दिखाए हैं। तो वो भी एक बाकायदा तौर पर चल रही है। जो फ्लाइट वाला मामला है ना, वो ये है कि सब ने भाई अपनी अपनी टिकटों पर जाना है। सब ने किसने? रिपोर्टर्स एंड एंकर्स की मैं बात करूँ, या तो इदारे आपको टिकट यानी आपके ऑर्गेनाइजेशंस आपके लिए टिकट पे कर दे, यानी कि टेलीविजन चैनल्स अपने नुमाइंदों के लिए टिकट पे करें, या फिर आप खुद टिकट अपने पल्ले से पे करेंगे। इफ़ यू आर अ जर्नलिस्ट, इफ़ यू आर अ रिपोर्टर, इफ़ यू आर एन एंकर एंड इफ़ यू वांट टू गो और आप उनके साथ आना चाहते हैं, फ़्लाइट नंबर दिया गया है, अकाउंट डिटेल्स शेयर की गई हैं। वो इनविटेशन ही इसी तरह का आता है कि अगर आप जाना चाहते हैं तो आपने ये दिरहम्स हैं, ये आपने दिरहम्स में नॉन रिफंडेबल टिकट के पे करने हैं। इट इज़ अ स्पेशल फ़्लाइट, वो चार्टर्ड तैयारा नहीं है। सबसे पहले तो मैं ये मिथ क्लियर करना चाहती हूँ, कोई चार्टर्ड तैयारा नहीं है, कमर्शियल परवाज़ है जिसको स्पेशल फ़्लाइट दी गई है, और एक स्पेशल फ़्लाइट का टास्क दिया गया, उसका नाम भी रखा गया उम्मीद पाकिस्तान, और उसके पैसे चार्ज किए जा रहे हैं। अब वो पैसे आपका इदारा दे दे, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर बीनर सलीम ने जाना है, अव्वल तो मैं नहीं जा रही हूँ क्योंकि मियाँ साहब पाकिस्तान आ रहे हैं, पाकिस्तान में ही उनसे मिलेंगे ना, जाकर क्या कर लेंगे। तो अगर बीनर सलीम जा रही है फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए कह रही हूँ, तो मैं अपने पल्ले से पहले यहाँ से दुबई का टिकट लूँगी। अब वो चाहे मेरा इदारा टिकट दे मुझे
चाहे मैं खुद अपनी पॉकेट से लेकर के जाऊं। उसके बाद जब मैं वहां जाऊंगी तो वहां जाकर के जिस फ्लाइट में नवाज शरीफ साहब ने आना है उस फ्लाइट का टिकट मुझे लेना होगा। जब ये टिकट्स मैं ले लूंगी तो पासपोर्ट नंबर मैं शेयर करूंगी, ठीक है, नून लीग की उनकी टीम के साथ, जो कि एक रेफरेंस होगा कि यस मेरे पास इस फ्लाइट की टिकट है, जो कि स्पेशल फ्लाइट नवाज शरीफ साहब को पाकिस्तान वापस लेकर के आ रही है फ्रॉम दुबई टू इस्लामाबाद, राइट। और फिर उसके बाद जो है ये तमाम प्रोसेस होगा। तो अगर ये तासुर देने की कोशिश की जा रही है, जो कि मैं सुन रही हूँ कि खबरों में एटलीस्ट मुझे तो ये सुनने में आया कि जी चार्टर तैयार, एक तो ये चार्टर तैयार नहीं है, ये स्पेशल फ्लाइट है, दूसरा मोस्टली लोग एक्सेप्शंस हर जगह पे होते हैं, मुझे वो अभी तक एक्सेप्शन मिले नहीं है। मेरी जिन लोगों से बात भी हुई है और जो मेरी इन्फॉर्मेशन है और जिस तरह का ई कार्ड का जैसे जलसे का भी एक इन्विटेशन आया, सारा जो मेरे नॉलेज में है और जो मुझे पता है, इट इज़ अ पेड ट्रिप, ये स्पॉन्सर्ड ट्रिप नहीं है। बट फिर जो कहीं नहीं होता वो पाकिस्तान में होता है, हो सकता है कि कोई एक आधा एक्सेप्शन हो, उसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकती। और अगर किसी का कोई ऐसा एक्सेप्शन होगा भी तो मैं नहीं समझती कि वो आकर के खुल के बताएगा। कोई सहाफ़ी, अगर बाकी रिपोर्टर्स या सहाफ़ी अपने इदारे के पैसों पे या खुद अपने पल्ले से टिकट लेके जा रहे हैं और कोई एक आधा या 2-3 लोग कुछ ऐसे हैं जो कि जिनको नून लीग शायद स्पॉन्सर कर रही है, मुझे इस बारे में पता नहीं है, लेकिन अगर वो कर रही है तो ऑब्वियसली वो पब्लिकली आके इसको थोड़ी ना कहेंगे, क्योंकि ये कोई इज्जत की या कोई शोखी मारने की बात नहीं होती कि नहीं नहीं जी हमारी टिकट फलानी पार्टी ने दी है या हमारी टिकट फलाने लोगों ने दी है। जब वज़ीर आज़म या सदर या चीफ मिनिस्टर जब वो अपने साथ सहाफ़ियों को लेकर के जाते हैं तो बेसिकली वो सरकारी विजिट होता है, वो सरकार के पैसे होते हैं। सरकार के पैसों का मतलब क्या है कि उसमें ज़ाहिर बात है हमारे और आपके टैक्स के पैसे भी होते हैं, तो उनसे जाते हैं। और सरकारी विजिट पे दुनिया जहां में सहाफ़ी जाते हैं, बल्कि जो यूनाइटेड नेशंस के फ्लोर के ऊपर जब तमाम ममालिक आते हैं तो वहाँ पर जो सबसे छोटा और कम स्क्वाड होता है ना, वो पाकिस्तानियों का होता है। इसके अलावा बाकी दुनिया जहाँ से वहाँ पे जितने ममालिक आते हैं रिप्रेजेंट करने अपने मुल्क को, उनका स्क्वाड सहाफ़ियों का सबसे ज़्यादा होता है। मतलब लाइक प्रोटोकॉल भी, सहाफ़ी भी ज़्यादा होते हैं ताकि वो इस बड़ी चीज़ के ऊपर रिपोर्ट कर सकें। लेकिन हमारे पाकिस्तान में क्योंकि कल्चर ऐसा है कि स्टेट विजिट को भी अल्लाह माफ़ करे कोई क्राइम बना दिया गया है। और पिछले कुछ अरसे में 90s की दिहाई में ये हुआ करता था, लेकिन ऑफकोर्स तब हम बड़े छोटे थे, हमने ये एक्सपीरियंस नहीं किया। लेकिन अभी ये जो नवाज़ शरीफ एंड इमरान खान एंड ये जो इस दौर में हमने एक्सपीरियंस किया है, उसमें तो इतनी ज़्यादा पॉलिटिकल पोलराइजेशन है कि बार बार ये कर देते हैं, अच्छा जी ये सहाफ़ी अगर नवाज शरीफ के साथ आ रहा है तो हाँ हाँ भाई इसको तो नवाज शरीफ ही लेकर आए होंगे, ये तो लिफाफा ही होगा। या अगर ये सहाफ़ी अगर PTI के साथ आ रहा है या फॉर एग्जाम्पल अगर इमरान खान के साथ है तो भाई इमरान खान ने ही इसके ऊपर पैसे खर्च किए होंगे। वैसे इमरान खान साहब के बारे में मैं आपको इतना बता दूं कि अब तक तो पूरी दुनिया को पता लग जाना चाहिए कि इमरान खान साहब किसी को खिलाते नहीं हैं, उन सब का खा जाते हैं। उधर देने वाला सिस्टम कोई नहीं है, उधर 92 ही है, 92 इनकमिंग है, वहाँ पे आउट गोइंग का कोई सिस्टम नहीं है। तो खैर एनीवेज, ये नवाज शरीफ साहब की जो वापसी के हवाले से कुछ चीज़ें थी जो कि तैयारियां हो रही हैं और किस तरीके से हुई हैं और उसकी क्या क्या जो इनवाइट्स हैं वो किस तरह से दिए गए हैं और किन किन लोगों को दिए गए हैं और गाना कैसा होगा और वहाँ पे जो सहूलियात हैं वो कैसी होंगी, उस हवाले से जो प्लान था वो मैंने आपसे शेयर किया। अभी के लिए इतना ही। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आपसे हम अगली वीडियो में मिलेंगे।